एवरीवन, वेलकम बैक टू हुक्ड क्रिएशंस। मैं हूं गुरमीत थापर और आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर क्यूट और यूज़फुल क्रोचेट प्रोजेक्ट, ये मशरूम ज्वेलरी होल्डर। ये एक फंक्शनल और एस्थेटिक पीस है जो आपकी रिंग्स, ईयररिंग्स या छोटी एसेसरीज ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट है। ये ट्यूटोरियल बिगनर फ्रेंडली है, तो अगर आप नए हैं क्रोचेट में तो भी आप इजली बना सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए इसे हम साइड में रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये रेड यार्न यूज़ की है। ये रेड यार्न हमने ये मशरूम का हेड बनाने के लिए किया है। ये देखिए, इससे जो रेड कलर से हमने ये हेड बनाया है और वाइट कलर के यार्न से हमने ये मशरूम का स्टेम बनाया है और ग्रीन से हमने ये ऊपर का बेस बनाया है और ये ब्राउन कलर से हमने नीचे का बेस बनाया है। तो आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसमें जो हमने हुक यूज़ की है वो है 4 mm की, कटर, नीडल और हमें मार्कर चाहिए होगा। और इसमें हमने स्टफिंग की है। ये सॉफ्ट टॉयज़ में जो स्टफ़ यूज़ होता है वो हमने इसमें यूज़ किया है। ठीक है, सो ग्रैब योर yarn एंड हुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। हमने मैजिक रिंग बना ली और उसमें हम हुक को डाल के यार्न को पुल करेंगे और एक चेन बना लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये जो टेल वाला धागा है ये इसको हम पुल कर देंगे, टाइट कर देंगे। और जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ये वाला 1 2 3 4 5 6। तो ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हम हुक को डालेंगे और इसके साथ जो ये टेल वाला यार्न है इसको भी हम हुक में ले लेंगे और हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है हमने वहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे और उसी स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो टेल वाला यार्न है इसको हम साथ साथ में लेते जाएंगे। तो अब हमें हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया डालना है, हमें इंक्रीज़ करना है। अब जब जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके हमको 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमने 4 बना लिए हैं, ये 5, हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम ये मार्कर को हटाएंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और वहाँ पर मार्कर लगा देंगे। और जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहाँ हम इंक्रीज़ करेंगे। तो एक ही स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। ठीक है, फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया। वन सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। ये मैं कंप्लीट करके आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे, सेकेंड राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया, अब थर्ड राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। ठीक है, अब हम फोर्थ राउंड में आ रहे हैं। फोर्थ राउंड में हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और वहाँ पर हम एक मार्कर लगा देंगे। मार्कर लगाना
ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मार्कर नहीं लगाएंगे तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से है हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमने 1 सिंगल क्रोशिया डाला। अब हम नेक्स्ट स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और उसके नेक्स्ट स्पेस में अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। एक ही स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, यहाँ 1, यहाँ 1 और फिर एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हमारा ये राउंड चलेगा। ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। हमने राउंड 4 कंप्लीट कर लिया है। राउंड 4 में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया है। आपको ये हमेशा याद रखिएगा, हम स्टार्ट सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे जो स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में जो सिंगल क्रोशिया आएंगे वो हमारे पास डबल सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में आएंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में आने चाहिए। अब हम राउंड 5 पे जाएंगे। फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया डाल रहे हैं। स्टार्टिंग में हम 1 सिंगल क्रोशिया से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक ही स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया आएंगे। अब सेकंड में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। पहले में 6 थे, फिर 12 यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया डाले। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया डाल रहे हैं और उसके बाद हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया डाला, यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया डाला, यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया डाला और यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में डाले हैं। ठीक है, तो ये राउंड 5 हमारा इसी तरह चलेगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 5th राउंड और 5th राउंड में हमारे पास टोटल सिंगल क्रोशिया हैं 30। अब हम 6th राउंड पे आएंगे। सॉरी, 6th राउंड पे हम यहाँ पर पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा देंगे। अब फिर से 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्पेस में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्पेस में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम इंक्रीज करेंगे, उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। ओके, 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। तो इसी तरह ये हमारा 6th राउंड चलेगा। तो ये कंप्लीट करके मैं आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 6th राउंड। नाउ विल स्टार्ट 7th राउंड। 7th राउंड में क्या होगा, हम हर स्टिच में हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वी हैव टू नॉट इंक्रीज नाउ। ओके, अब हम इंक्रीज नहीं करेंगे। विल मेक अ सिंगल क्रोशिया इन ईच सिंगल क्रोशिया। तो 7th राउंड हम कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। ये पूरा ईच सिंगल क्रोशिया में हमको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और हम कंप्लीट करके आपसे यहाँ पे मिलते हैं। अब हम इसको यहीं तक बना के अभी हम इसको रख देंगे। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न हम वाइट कलर के यान के साथ बनाएंगे। इसमें मैंने 2 यान को एक साथ जोड़कर यूज़ किया है, क्योंकि यान बहुत पतली थी तो इसमें 2 यान को एक साथ जोड़ के यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इसके अंदर हम हुक को डालेंगे, धागे को खींचेंगे और एक चेन बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 2 3 4 5 6। अब हम इस ये जो धागा है टेल यान है इसको हम पुल कर देंगे। और जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया डाला था वहाँ पे हम हुक को डाल के इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। अब ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड के लिए क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और
सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे। अब उसी स्पेस में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये 2 सिंगल क्रोशिया हमने एक ही स्पेस में बना लिए। अब नेक्स्ट स्पेस में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब राउंड 2 में हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट राउंड 3। मार्कर को हटाएंगे और ये जो टेल वाला धागा था इसको हमने साथ साथ में ले लिया है। ठीक है, ये टेल वाले धागे को हमने हर स्टिच में साथ साथ में ले लिया है। नाउ विल स्टार्ट राउंड 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और विल पुट द मार्कर। हम यहाँ मार्कर यूज़ करेंगे। नाउ इन सेकेंड स्टिच विल मेक 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्पेस। 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बनाएंगे। हम इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर 1 and 2। ओके, नेक्स्ट स्पेस में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ हम इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये राउंड को हम इसी तरह बनाएंगे। अब हमने राउंड 3 कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया थे। सेकेंड राउंड वी आर हैविंग 12 सिंगल क्रोशिया एंड इन थर्ड राउंड वी आर हैविंग 18 सिंगल क्रोशिया। अब फोर्थ राउंड में हमें क्या करना है, अब ये दोनों लूप पे हमें काम नहीं करना है। ओनली विल मेक सिंगल क्रोशिया इन दिस लूप, बैक लूप। ये बैक लूप पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बैक लूप है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर बना देंगे, मार्कर डाल देंगे इस पे। फिर से जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके भी बैक लूप में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर इस राउंड में, फोर्थ राउंड में हमें सब पर बैक लूप में ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, हमें इंक्रीज नहीं करना है। ओके, सिर्फ हम 18 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे बैक लूप में। ये पूरा यहाँ तक बनाना है। अब हम 5th रो पे आ गए हैं। 5th रो में हम क्या करेंगे, हर स्टिच के ऊपर, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए, अब हम दोनों लूप पे काम करेंगे और हम मार्कर लगा देंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। ये कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ यहाँ पर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 5th रो। नाउ विल कम टू 6th रो। अब हम 6th रो पे आ रहे हैं। 6th रो पे हमें क्या करना है, हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मार्कर लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज में हम ये जो फर्स्ट लूप है इसका वो फ्रंट लूप जो बोलते हैं, और ये फ्रंट लूप, दोनों के फ्रंट लूप में से हम यान को निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फिर से हम डिक्रीज करेंगे। दोनों के फ्रंट लूप्स में हम हुक को डालेंगे
और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। अब राउंड 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। राउंड 6 में हमारे पास टोटल 16 सिंगल क्रोशिया है। नाउ विल कम टू राउंड 7। 7th राउंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम मार्कर लगा देंगे। Now I'll make 6 सिंगल क्रोशिया टोटल। ये 1 बना लिया, 2 3 4 5 6। Now we'll decrease। अब हम डिक्रीज करेंगे इसके फ्रंट लूप में और नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के फ्रंट लूप में हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 1 2 3 4 5 6। अब हम डिक्रीज करेंगे इसके फ्रंट लूप में और नेक्स्ट वाले के फ्रंट लूप में हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा ये 7th राउंड कंप्लीट हो गया। 7th राउंड में हमारे पास टोटल 14 सिंगल क्रोशिया है। नाउ विल मेक 8th राउंड। 8th राउंड में हमें क्या करना है, पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। अब हम टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हमने बना लिया है, 2 3 4 एंड 5। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम डिक्रीज करेंगे इसके फ्रंट लूप में नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के और उसके नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के फ्रंट लूप में हुक को डाल के हम धागे को खींचेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम यहाँ बना लेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम इसके फ्रंट लूप में और इसके फ्रंट लूप में, हम दोनों के फ्रंट लूप में हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल अब हमारे पास 8th राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। ठीक है, हम राउंड 9th पर आ रहे हैं। तो 9th राउंड में हम कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे, बस हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बना के हम मार्कर लगा दे रहे हैं और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के हम लास्ट में आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम 10th राउंड पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया पहले बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट हमने बना लिया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम डिक्रीज करेंगे, इसके फ्रंट लूप में बनाएंगे नेक्स्ट वाले के और उसके नेक्स्ट के फ्रंट लूप में हुक को डाल के हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन विल मेक 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4।
नाउ विल मेक डिक्रीज। अब यहाँ पे हमें डिक्रीज करना है, तो इसके फ्रंट लूप में और नेक्स्ट वाले के फ्रंट लूप में हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल अब हमारे पास 10th राउंड में 10 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 11th राउंड में आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हम बना ले रहे हैं और मार्कर लगा रहे हैं। अब हम 2 और सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, ये 2 और ये 3। अब हम डिक्रीज कर रहे हैं इसके फ्रंट लूप में और नेक्स्ट के फ्रंट लूप में हम हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 1 2 and 3। नाउ विल मेक अ डिक्रीज। अब हम डिक्रीज करेंगे इसके फ्रंट लूप में और नेक्स्ट वाले के फ्रंट लूप में हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। राउंड 11 में हमारे पास है 8 सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टफिंग भरेंगे। अब हमने स्टफिंग भर ली है इसमें। अब 12, 13, 14 ये जो 3 राउंड्स हैं इसमें हम टोटल 8 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, 1 इसमें हम इंक्रीज भी नहीं करेंगे और डिक्रीज भी नहीं करेंगे, बस हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 1 बना लिया, 2, तो मैं 12, 13 और 14 राउंड बना के आपसे मिलती हूँ। अब हमने यहाँ पे 12, 13, 14 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल अब 8 स्टिचेस हैं। ठीक है, 8 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 15 राउंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब उसके नेक्स्ट स्पेस में हम डिक्रीज करेंगे, तो इसके फ्रंट लूप में और उसके नेक्स्ट स्पेस के फ्रंट लूप में हम हुक को डालेंगे। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, और उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे हमने डिक्रीज किया। अब फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं, उसके नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं और यहाँ पर हम डिक्रीज करेंगे इसके फ्रंट लूप में और उसके नेक्स्ट वाले में फ्रंट लूप में हम हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब टोटल हमारे पास यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया है। ठीक है, ये राउंड 15 था। अब हम राउंड 16 स्टार्ट करते हैं। तो राउंड 16 में हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अब हम ये देखिए, ये वाला जो सिंगल क्रोशिया फर्स्ट, हर सिंगल क्रोशिया में अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने जो बनाया उस पर हम मार्कर लगा दे रहे हैं और उसी स्पेस में अब हम एक और सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हम हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल अब हमें 12 सिंगल क्रोशिया ये करनी है। ये हमने अब
16 राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम 17 राउंड पे आते हैं। 17 राउंड पे हम क्या करेंगे, पहले हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और मार्कर लगा दिया। अब नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे, तो हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। नाउ विल इंक्रीज, विल मेक हियर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2 in the same place। जैसे हम इस तरफ इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पर 6 के हमने 12 किया, 12 के हमने 18 किया, इसी तरह अब हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कंप्लीट करके आपसे यहाँ मिलती हूँ। अब ये राउंड 17 हमारा कंप्लीट हो गया। राउंड 17 में टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। तो अब हम राउंड 18 पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट पेज में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट पेज में हम इंक्रीज करेंगे। एक ही स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 1 एंड नाउ विल इंक्रीज। अब एक ही स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये राउंड 18 कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। अब यहाँ पर हम स्टफिंग भर लेंगे। ये सॉफ्ट टॉयज वाली स्टफिंग है। ठीक है, अब हम राउंड 19 स्टार्ट करते हैं। राउंड 19 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और हम मार्कर लगा देंगे। विल पुट अ मार्कर। अब हम सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज के लिए हम एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ओके, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। तो ये कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं। अब राउंड 19 हमने कंप्लीट कर लिया है। राउंड 19 में टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया है। नाउ वी कम टू राउंड 20। राउंड 20 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। फिर नेक्स्ट पेज में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट पेज में हम 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट पेज में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट पेज में हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ डालेंगे। हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। तो राउंड 20 में हम क्या करेंगे, 1 1 1 1 4 सिंगल क्रोशिया डालने के बाद इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में हम डालेंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब राउंड 20 हमने कंप्लीट कर लिया है। राउंड 20 में तो टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया है। तो अब हम राउंड 21 स्टार्ट करेंगे। राउंड 21 में पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, राउंड 21 में हमें इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं करना है, बस हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, तो हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के मैं आपसे यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। ये पूरा सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ लास्ट में आपसे मिलते हैं। अब हमारा ये 21 राउंड कंप्लीट कर लिया है। 21 राउंड में टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया है। अब ये मार्कर को हम हटा देंगे, यहाँ पर हम एक चेन डालेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे।
अब हमने ये धागे को नीडल में डाल के अंदर की तरफ इसे इंसर्ट करते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। अब ये हमारा मशरूम का स्टेम कंप्लीट हो गया। अब जो मशरूम का हेड है, ये हमारा मशरूम का हेड है, तो इस हमने नीडल में ये वाइट धागा डाला हुआ है, ये हम रैंडमली कहीं भी डॉट डॉट बनाते जाएंगे। ऐसे। अब जो एक्स्ट्रा वाइट धागा है, यहाँ हमने नॉट बांध लिया था और एक्स्ट्रा जो है उसे हम कट कर देंगे। अब ये जो दोनों पोर्शन है इसको हम स्टिच करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये अब हम स्टिच करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मार्कर को हटा देंगे। अब ये वाइट वाला जहाँ हमने एंड किया था वहाँ पे हम हुक को डाल के धागे को लेके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे पहले अटैच कर देंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चेन है रेड में, वहाँ पे हुक को डाल के अब नेक्स्ट चेन वाइट वाले के हुक में डाल के हम इसको सिंगल क्रोशिया के थ्रू अटैच कर देंगे। अब हर चेन में हम दोनों तरफ हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इसे अटैच करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह अटैच हो जाएगा। तो इसे पूरे सर्कल को हम अटैच करके आपसे मिलते हैं। ये अब हमने पूरा अटैच कर लिया है। लास्ट में से स्लिप स्टिच के थ्रू हम इसे अटैच करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रख के हम इसे कट कर देंगे। अब इसको नीडल डाल के अंदर की तरफ हम इसे इंसर्ट कर देंगे। आप इसे क्रोशिया से नहीं बना के आप इसके नीडल से भी स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसे क्रोशिया से स्टिच किया है। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अब हम इसका बेस बनाते हैं। अब हम नीचे के बेस के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अब ये मैजिक रिंग में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। ये हमने टोटल 50 डबल क्रोशिया बना लिया है। ये जो 3 चेन्स हैं इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब ये टेल को हम पुल कर देंगे और जो ये 3 चेन्स हैं इसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम टू सेकेंड सर्कल। तो सेकेंड राउंड पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 हमने चेन्स बना ली। ये हम काउंट नहीं कर रहे हैं चेन्स को। और जो ये वाला सिंगल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया है, इस पे हम नहीं, जो इसके साथ वाला डबल क्रोशिया ये, ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। अब हमें क्या करना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और जो ये टेल वाला यान है इसको हम हुक में साथ साथ लेते जाएंगे। ठीक है,
तो हर डबल क्रोशिया में हमें इंक्रीज़ करते जाना है, 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है हर स्टिच में हमको। और जो टेल वाला यार्न है वो हम साथ साथ पे हुक में लेते जाएंगे। तो हर स्टिच में, हर डबल क्रोशिया में हमें इंक्रीज़ करते जाना। और मैं ये कंप्लीट करके आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। अब हम राउंड 2 के लास्ट में आ गए। राउंड 2 के लास्ट में हमारे पास टोटल 30 डबल क्रोशिया है। ये जो 3 चेन है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये जो 3 चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे टॉप वाली चेन में और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम थर्ड राउंड पे आएंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके नेक्स्ट स्पेस में हम इंक्रीज करेंगे। एक ही स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया। तो ये जो राउंड 3 है हमारा इसी तरह चलेगा। ये पूरा पैटर्न हम कंप्लीट करके आपसे यहाँ पे मिलते हैं। अब हम राउंड 3 के लास्ट में आ गए हैं। राउंड 3 में लास्ट में हमारे पास 45 डबल क्रोशिया है। तो अब जो ये 3 चेन है उसकी जो टॉप वाली चेन है उसमें हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में हम 1 डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में हम इंक्रीज करेंगे 2 डबल क्रोशिया, एक साथ एक स्पेस में डालेंगे। ठीक है, अगेन 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस में इंक्रीज करेंगे 2 डबल क्रोशिया, एक साथ डालेंगे एक स्पेस में। तो इसी तरह हम ये राउंड 4 कंप्लीट करके ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। अब हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल हमारे पास 60 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे जो 3 चेन है उसके फर्स्ट वाले टॉप वाली चेन में हुक को डाल के हम इसे स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसे कट नहीं करेंगे। अब जो ये हमारा मशरूम हमने बनाया था इसको ये फ्रंट साइड में ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरह, और पीछे की तरफ हम इसे उल्टे साइड में स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह। ये फ्रंट साइड फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ रखा और इसको इस तरफ ऐसे स्टिच करना हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने वाइट धागे में निडल को डाला हुआ है और यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये सेंटर में बस हमको इतना ध्यान रखना है, ये सेंटर में हम इसको स्टिच करें। अब हमने ये पीछे से अटैच कर लिया, जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें कट कर दिया है। अब हमने जैसे ये ग्रीन पोर्शन बनाया है वैसे ही हमने एक और ब्राउन वाला बनाया हुआ है। तो इसको दोनों को अभी हमको अटैच करना है। तो इसका उल्टा साइड और इसमें हम उल्टा साइड दोनों को एक साथ रखेंगे। और यहाँ देखो फ्रंट में भी हमारे पास सीधा आ रहा है और नीचे में भी हमारे पास सीधा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अभी हम हुक को डालेंगे इसमें ग्रीन वाले में, और फिर ये जो ब्राउन पोर्शन हमने एक और पोर्शन बना के रखा है वहाँ पर। ठीक है, और एक सिंगल क्रोशिया पहले
बना लेंगे। उसके बाद हम 2 चेन बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब उसके नेक्स्ट में भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमें डबल क्रोशिया के थ्रू अटैच करते जाना है दोनों पीसेस को। तो ये मैं बना के आपसे मिलती हूँ। ये पूरा अटैच करने के बाद आपसे मिलते हैं यहाँ लास्ट में। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर जो 3 चेन हमने बनाई थी उसमें हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम इसको एंड कर सकते हैं, पर मैं इसमें एक राउंड और बना रही हूँ। हम 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 2 चेन्स। अब नेक्स्ट चेन में हम इसको स्लिप स्टिच बनाएंगे। टू चेन, नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच, 2 चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। तो ये हमारा यहाँ पे जिगजैग पैटर्न एक बनता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। लास्ट में से स्लिप स्टिच के थ्रू हम अटैच कर देंगे। आई होप आपको ये क्रोचेट मशरूम ज्वेलरी होल्डर ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। यह एक यूनिक और प्रैक्टिकल पीस है, अपने लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए भी परफेक्ट है। इसमें मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी भी रखी हुई है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ ज्वेलरी टांगी हुई है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हुक्ड क्रिएशंस को, ताकि आप और भी क्रोचेट आइडियाज़ देख सकें। और हाँ, अपने क्रिएशंस मुझे फेसबुक ग्रुप हुक्ड क्रिएशंस में ज़रूर दिखाइए, मैं आपसे वहाँ मिलूँगी। हैप्पी क्रोचेटिंग, बाय बाय।